बउआ, आज का टॉपिक है इसको जानते हो किसको बउआ? अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, पर अभी तक पोटेंशियल निकाले थे क्या? तो और पोटेंशियल भी निकालना जरूरी है, क्योंकि जिस जिस का हम फील्ड निकालते उस सब का क्या निकालना पड़ता है? पोटेंशियल। तो इसका भी क्या निकालेंगे बउआ हम? पोटेंशियल। किसके द्वारा? कहां पर? क्योंकि देखो, जब एक माइनस चार्ज होता है और जब एक प्लस चार्ज होता है, तो माइनस का अपना क्षेत्र होगा, प्लस का तो चारों ओर क्या होगा? विभव होगा और क्षेत्र होगा। तो तुम चाहे तो यहां निकाल सकते हो, तुम चाहे तो यहां निकाल सकते हो, और तुम चाहो तो यहां निकाल सकते हो। तो मैं न एक्सियल पे निकालता हूं, न इक्वेटोरियल पे निकालता हूं, बल्कि एनी पॉइंट पे निकालता हूं। कहां निकालता हूं बुआ? तो हम लोग का आज का हेडिंग क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट एनी पॉइंट। कौन सा पॉइंट बुआ? लिखिए तो, 5 नंबरी है। बाप रे, करेजा चढ़ गया रे, इतना कस के बोलेंगे तो। मुझे अब 2 माइक लगाने होंगे, क्योंकि एक माइक से मेरा दम चढ़ जाएगा। हंसी आ रहा तुम लोगों को? हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ठीक है। तो चलिए बच्चे लोग, दोनों में से कोई एक माइक तो पकड़ लेगा ना? ठीक है बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एनी पॉइंट। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं, मैं बहुत बेसिक तरीके से जाना हूं और आपके भी वैसे ही समझा देता हूं। आपको पता है एक पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल कितना होता है? मैंने पढ़ा चुका था, बी बराबर के इंटू क्यू बट्टे आर, मतलब दूरी। यही ना फॉर्मूला होता है? और पी का फॉर्मूला इतना जानते हो ना? डाइपोल बराबर क्या होता है? क्यू गुने 2a। और भी का फॉर्मूला? अच्छा, आप बताइए। किसी पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? पी। क्या मान लेते हैं? पी। एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि रटना नहीं है। ठीक है। हमसे रात के 12 बजे भी उठा के पूछोगे कि सर इसको प्रूफ कर दिए, तो वहीं मारेंगे एक चाटी। रात के पूछेगा तुम, है ना? किसी भी टाइम, मतलब कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम हॉल में सो कर भी जाओगे ना, तो वहां पर भी इसको याद कर लोगे, अगर इस प्रोसेस से याद रखते हो तो रटना नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, डाइपोल है तो कितने चार्ज होंगे? एक प्लस और एक। किस बिंदु पे निकालना है? पी पर, जो कि कितना दूरी पर है? कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अच्छा, आप बताइए, इसका नाम बोलिए तो ए। और इस बिंदु पर इस दोनों चार्ज के द्वारा क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। मैं एक सीधी बात आपसे पूछूंगा। कौन सी बात पूछूंगा? सीधी बात। अब हमको बताइए तो, कितने चार्ज है? सब लोग बोलिए, कितने चार्ज है? दो। तो पोटेंशियल भी कितने निकलेंगे? 2 चार्ज, 2 पोटेंशियल। दोनों पोटेंशियल को निकाल के क्या करेंगे एक के लिए? क्योंकि तभी ना निकलेगा, पी पर एक अलग एक अलग, तो इक्वल टोटल कितना निकलेगा दोनों को? बस हो गया, यही तो करना है। पहले के द्वारा पोटेंशियल, दूसरे के द्वारा पोटेंशियल, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अब जरा बताइएगा। पहला, तो इस क्यू चार्ज के द्वारा इस पर पोटेंशियल, तो V1 को क्या लिखेंगे? P बिंदु पर क्या बोलेंगे बुआ? जा, सॉरी, इंग्लिश मीडियम में, सॉरी, सिस्टम हैंग कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू किसके द्वारा?
माइनस क्यों चार्ज? खड़ी हो जाओ, बताओ V1 का क्या है फॉर्मूला? के Q1 कहाँ है? माइनस क्यू मॉड लगेगा। वेरी गुड, इसीलिए आपको, हाँ, और बट्टा बीच की दूरी हो सेट यार। क्या ये दूरी आपको आर नजर आ रही है? नहीं, आप बोलिए क्या ये दूरी आर है? जस्ट शट अप। क्या ये पाइथागोरस प्रमेय है जो आपने बोल दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? हाँ तो वो तो है, तो फिर ये पाइथागोरस प्रमेय है जो आप लगा दिए, पाइथागोरस रूट अंडर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। हाउ डेयर यू, जस्ट सिट डाउन। ये हिम्मत कैसे हुई आपकी ये बात बोलने की? सॉरी बोलो। ये ए है और ये क्या है, ए है, ठीक है। अब सवाल है, इस बच्ची ने बोला कि ये दूरी कितना है, तो आपने तुरंत बोल दिया रूट अंडर ए का स्क्वायर। ये ऐसा मत कीजिए आप लोग, मत करो भाई, दिल से तकलीफ होता है ऐसा। तुम लोग भी सोच रहे होंगे, हमको पता है, लेकिन आप लोग ध्यान से लगाइए वो फॉर्मूला कब काम करता है। कोई बोल नहीं रहा है, क्या रे घुसपैठिया, तुम इसमें घुस गई मुंह में जावी लगाकर। नॉनसेंस, दुकान बंद है क्या? तो फिर इसमें क्यों आई? तू तरह से फरियाद उठियो, तो क्या बोले बुआ हम, कि बीच की दूरी हमको पता, तो दूरी की कहानी फिर कभी और, क्योंकि अभी दूरी की कहानी निपटाएंगे ना तो आपको भारी लगने लगेगा, इसीलिए भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। दूरी समझ में आ गया क्या है? अच्छा आप बताओ तो बुआ। हाँ, हाँ, आप बताओ तो V2 बराबर क्या लिखेंगे? तो फिर भी मुझे खड़ा कराना पड़ेगा ना हमारे बीच जो। आप खड़े हो जाइए बाबू। जी बोलिए, तो पहले इसको लिखवा लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये तो आपको भी लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में। बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ओके। तो V2 बराबर बोलिए क्या होगा? K प्लस Q बाय PP। चुपेरे, PP कर रहे थे, पीटी या नहीं, या पीबी, तो पीटी पीटी कर रहे थे, बैठ जाओ। तो ठीक है बच्चे लोग, कितने पोटेंशियल, आप कोई चार्ज है तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे V1 प्लस। पर रुक जा भाई, रुक जा, क्या हमको दूरी पता है? तो हमारा तो फिजिक्स खत्म हो गया। फिजिक्स में क्या था, V1 प्लस, फिजिक्स खत्म। अब यहाँ से चालू होगा मैथ, दूरी निकालना मेरा काम है। दूरी किससे निकलता है? मैथ से। और मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, ये सब फलाना चाहिए ढिमकाना आपने पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे, दूरी निकालने जाएंगे। क्या निकालने जाएंगे बउआ? देखो डिस्टेंस निकालने का तरीका समझो। कोई 2 घंटा है। चश्मा वाले बुआ आ जाओ, आ जाओ। श्याम सुंदर, इधर आओ। इसको पकड़ो, जितना भी बेंच है ये सब फालतू लगा, उसको ठीक करो तो। बीच में का बेंच सबको ठीक करो, सब टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है, सबको बेंच से, हाँ स्पेस देकर, हाँ। चलो, इसको पकड़ो। एक पॉइंट है, इसको ऐसे पकड़े रहो, ठीक है, ठीक है। और इसको ऐसे पकड़े रहो, इसको भी पकड़ो। उल्टा क्यों पकड़ रहे हो भाई, हाँ ठीक है। इसको, हाँ ठीक। अब देखो, नीचे का अगर बेस क्या हो, सबका सेम हो, ठीक है, इधर का बेस सेम हो। अब आप बताओ, क्या ये डिस्टेंस इसके बराबर है? बोलिए कौन छोटा है, ये वाला छोटा और ये वाला क्या है? और हम चाहते हैं कि इस डिस्टेंस के बराबर इसको कर दे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करोगे तभी ये इसके बराबर होगा। तो ऐसे तो बढ़ाएंगे तो अनंत तक बढ़ते रहेगा। तो बोला कि नहीं, जहां पर ये लाइन और ये लाइन आपस में कितना डिग्री बना ले, परपेंडिकुलर, क्या बना ले बउआ, तब तक इस लाइन को आगे बढ़ाइए। तो जब ये लाइन आगे बढ़ेगा
और ये लाइन यहाँ से अपना लाइन ढूंढते हुए कितना बनाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये वाला लाइन किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले लाइन को। तो हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। अरे बात समझ में, डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हम तुलना किससे करवा रहे हैं, इस वाले से। थोड़ा देर बुआ रहिएगा, यहीं पे खड़ा रहिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा साइड हो जाइए बस, थोड़ा सा जी। तो अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इस लाइन को आगे बढ़ाइए, पर कहां तक, लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो अनंत तक बढ़ जाएगा। तो वहां तक बढ़ाइए जहां पर ये इस पर कितना डिग्री एंगल बनाना चालू कर दे, 90 डिग्री। कितना डिग्री हुआ, अगर ये 90 डिग्री बढ़ाना चालू कर दिया तो मैं इस बढ़े हुए एंगल को क्या बोल सकता हूँ, ए बी तो हो गया, पी भी हो गया, सी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ सी। नाम में क्या रखा हुआ है, सी बोलो, डी बोलो, वो बोलो। तो आप एक बात बताइए, तो पी ए किसके बराबर हो गया, पीसी के। अरे बोल ना, हाँ, पी ए किसके बराबर हो गया, सारा खेल डिस्टेंस का है, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हैं बच्चे लोग, ठीक है, पी, अच्छा बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन ड्रॉ ऑन कौन सा रेखा, पीसी पर। हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाला है किस पर, पीसी पर, ठीक है। फ्रॉम कहां से बउआ, ए टू सी, कहां से डाला बउआ, ए से सी से। तो आप हमको जरा बताइए, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि पी ए लगभग लगभग बराबर है किसके, बताइए, इसमें कोई समस्या है आपको। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या पीसी एक लौता है या दो चीजों से मिलकर बना है, ये दो चीजों से, कौन कौन। एक तो पी से लेकर ओ तक की दूरी हमको आर पहले से पता है, तो जो पता है उसको क्यों झंझट में रखे हम, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कोई आदमी लुच्ची खाता है, और लुच्ची का छिलका उसी में मान लीजिए प्लेट है, उसी में रख रहा है, उसी में अथी है, तो क्या बोलेगा, मेरे ढूंढने में दिक्कत होगा, अलग रखना, जिसका काम होगा उसको अलग रखो। तो कहने का मतलब हमको किसका वैल्यू पता है, पीओ का। तो इसको काहे इसमें घसीटे, इसको काहे ना अलग कर दे हम चुपचाप, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको क्या है, पता है। तो बताइए, तो क्या अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह, पी ओ प्लस ओ सी, तो क्या आपको कोई तकलीफ होगी, अरे बोलो, किसी प्रकार की तकलीफ होगी आपको, कहता है हाँ। तो बताओ, तो पी, यहां पर पीसी बराबर क्या लिखेंगे, पीओ बराबर आर, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं पता है हमको। तो पता कर लेंगे ना, कैसे पता करेंगे, तो आप लोग जरा यहां देखिएगा, कहां देखिएगा, ए ओ सी, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए ओ सी, ये 90 डिग्री है। अरे देखो नीचे वाला 90 डिग्री है, आप इधर हो जाते क्योंकि इन लोगों को शायद दिक्कत होगा देखने में, ठीक है, इधर, हाँ बस, हाँ। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। एक बात पूछूं, अगर ई थीटा है तो ये भी थीटा नहीं होगा, अरे हाँ नहीं आया अभी तक, हाँ या ना का जवाब नहीं आया। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, कि बताना पड़ेगा कैसे, हमारे गुस्सा को जानता नहीं अभी तुम लोग। तो आप जरा बताओ, थीटा के सामने वाले को लंब, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, और इसको क्या बोलेंगे, आधार। हमको किसका मान चाहिए, ओसी का। तो ओसी इस केस में क्या है, आधार है यानी बेस है। अरे को बात बोले, इसका दूरी ए होता है ना, कौन बोला, हाँ कौन बोला, तो इसीलिए तो पूछे कौन बोला है, ठीक है। तो ये ए है और ये क्या है, बी, ए बी मतलब बेस। आप बताओ, 90 के सामने वाला कर्ण, ये है बेस। तो कर्ण में और बेस में संबंध बताना है, तो बी में और एच में संबंध बताने वाला कौन सा थीटा, कौन सा थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। ये मैं आप पे थोप रहा हूं कि आप हमको बोल रहे हैं लिखने के लिए, आप लोग बोल रहे हो, फिर बाद में पूछोगे कि सर जी काहे कॉस लिखे, तो कौन थप्पड़ मारेंगे, सीधे उल्टा देंगे, क्योंकि तुम ही बोले हो, हम नहीं बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा थीटा लगा सकते हैं, बोलिए, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, जा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला, भूल गए हो तुम लोग, सोशियोलॉजी लिए हो। तो बेस क्या होगा इसका, और इसका कर्ण क्या होगा,
ए लड़की, ओ से ओ काट दे, थैंक यू। ओ सी, ओ ए का मान बोलो तो कितना होगा, ए। तो बताओ ओ सी बराबर क्या होगा, ए कॉस। तो बताइए ओ सी का मान कितना आया, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, बोलिए तो। क्या इसमें फिजिक्स है, एकदम बेसिक सा मैथ है इसमें, कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस खाली आर में ये वैल्यू जोड़ना है। तो आप बताइए, आर को तो यहाँ पे लिख ही दिए, और ओसी का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो क्या ये पाइथागोरस आपको नहीं आता है बेसिक बात, बोलिए। एक से दो बार अगर आप मेहनत कीजिएगा तो ये हो जाएगा, और मैं नहीं कहूंगा मेहनत करने के लिए, जैसे ही लगवा दूंगा वीवीओ से तुम खुद कर लोगे, हमरा पता है। क्योंकि एग्जाम के वक्त में तो बंदा वो भी पढ़ लेता है जो उसको नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो फिर भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बउआ ये हो गया। क्या मैं इसी तरह, अब आ जाइए थोड़ा सा, तो यहाँ पे इस बात को लिख दू जरा, देखो तो, माइनस के, ये वाला माइनस आगे आ गया, क्यों। अब बताओ एपी का मान क्या निकला है, पी या एपी का मान, बोला इसी को ना एपी कहते हैं, आर प्लस ए कॉस थीटा, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें, वापस आ जाइए। आपने बहुत देर खुद को यहाँ स्टेबल रखा है। अब इसको पकड़िए, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के, ठीक है। हाँ इसको, अब इसको भी पकड़िए, थैंक यू। इस हाथ को छोड़ दीजिए, मैं इसको देता हूँ, अब इसको पकड़िए, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा हो जाएगा। अब जरा देखिए कौन सा बड़ा है, ये वाला या ये वाला, ये वाला बड़ा है, और हमको इसकी दूरी चाहिए। तो मैं क्या करूं, इसको छोटा करूं कि इसको और बड़ा करूं, छोटा करना पड़ेगा। कितना छोटा करूं, तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। कौन सी लाइन, जिससे परपेंडिकुलर लाइन खींचेगा तो जो एक्स्ट्रा है वो खत्म हो गया। तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगा, इस दूरी के बराबर हो जाएगा। उसमें बढ़ाए थे, इसमें जितना उसमें बढ़ाए थे उतने इसमें। इतना बात समझ में आया या कोई समस्या है, अरे भाई बोल लो, कोई समस्या है क्या आपको, जा बाबू जा। इतना तुमको समझ में आया कि फिर से समझा, इसी के लिए ना वो गुस्सा आता है, किसी से कुछ भी पूछते तो तुम हंस देते हो, उसको क्या लगेगा हम उसका मजाक उड़ाए हैं। अच्छे बात भी नहीं पूछे, उसको नहीं समझ में दोबारा नहीं समझाते हम। देखो सुने मेरी बात, सुनो बउआ, बउआ, फिर एक रेखा गई, इसको क्या नाम दे, तो आप बताइए ये पीबी किसके बराबर होगा, पीडी के, किसके बुआ, पीडी, क्या बोलेंगे बुआ, पीडी। क्या मैं इसको यहां कर सकता हूं, तो आप जरा बताइए तो, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या नाम था उसका, बीडी, बीएडी न था, परपेंडिकुलर लाइन बीडी, पीडी था। कैसे मैं अपने गुस्सा को मार कर पढ़ाता हूँ, किसको क्या पता। बीडी ऑन कौन सा लाइन, कौन से लाइन पे डाले हो, पीसी बोल रहे हैं, हाँ पीओ, कौन से लाइन पे मैंने डाला है ये लाइन, पीओ वाले पर, पीओ, ठीक है। आप जरा बताइए तो बच्चे लोग, पीबी लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, जरा बोलिए ना, बोलिए। और पीडी को मैं यहां लिख सकता हूं, पीओ माइनस ओडी, देखिए तो, नहीं पहले देख के बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग देख के हमको बताओ क्या लग रहा है आपको, किसी को कोई समस्या, क्योंकि हम तो यहाँ से निकल जाएंगे लेकिन एग्जाम में तुमको लेके जाना है। कौन है रे, ये हो गया। अब जरा सुनिएगा, तो क्या मैं झमेला ना पालते हुए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पीओ की जगह आर, बोलिए। अब सारा खेल कहाँ चला गया है बुआ, ओडी पर। तो ओडी के लिए क्या मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना सकता हूँ क्या, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये 90 डिग्री, या सॉरी ये थीटा,
ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तभी तो डाले ना यहाँ पर। बोलिए, तो इसका नाम क्या दूं? ओ डी। कोई समस्या? आप हमको बताइए बुआ, इसको ए बोलेंगे ना बीच की दूरी को, तो 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोल सकते हैं, हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? बेस। बोलना। तो तुमको किसका मान चाहिए? बेस का। और दिया हुआ क्या है? तो बेस में और एच में संबंध बताने वाला कौन सा थीटा? अरे आप बोलो भाई, कौन सा थीटा? तो बोलो cos थीटा बराबर क्या होगा? ओडी बट्टा ओबी। तो बताइए, तो लिख सकते हैं ओडी बराबर ओबी इंटू कॉस थीटा। ओबी का मान ए। बोलना, बोलिए। अब यहां पर यही बात लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। बोलिए, तो इस जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं? के क्यू बट्टा क्या लिखूंगा? आर माइनस। बोलिए, इसमें फिजिक्स कहीं था? दो बेसिक सी बात है, एक में जोड़ना है, एक में और क्या घटाना है क्या जोड़ना, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय। अब दो पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करना आपको नहीं आता है क्या? बेसिक्स है। तो अब यहां पर मेरा काम खत्म हो गया। अब क्या करना है सो बताइए। कितने हमारे पास पोटेंशियल है? दो। कितने पोटेंशियल है? दो पोटेंशियल। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे बउआ? सिंपल तरीके से कि वेक्टर तरीके से? वेक्टर तरीके से। कौन से तरीके से? तो बोलेंगे टोटल फ्लक्स। क्या बोलेंगे बउआ? सॉरी, टोटल पोटेंशियल एट कौन सा पॉइंट? तो बताइए V बराबर क्या होगा? V1 प्लस, V1 का फॉर्मूला आपको याद है, माइनस के क्यू बट्टे आर प्लस, फिर बोलिए प्लस के क्यू बट्टे आर माइनस। बउआ, बउआ, इसको आगे कर दूं क्या? तो अगर मैं इसको के कॉमन ले लिया, अगर मैं क्यू कॉमन ले लिया, और इसको पीछे और इसको आगे, क्या फर्क पड़ता है? तो यहां पर ये हो जाएगा 1 बट्टा आर माइनस, और माइनस ये क्या हो जाएगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? बोलिए। प्लस वाला आगे, माइनस वाला पीछे। बहुआ के क्यू बट्टा पर का जोड़ कीजिए तो ये आर माइनस ए कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? अरे बोल भाई, ये यहाँ चला आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, बहुत बड़ा है। तो बुआ बताओ, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? आर प्लस माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। बोल, कोई दिक्कत है क्या तेरे को? के क्यू बउआ बट्टा पर का जोड़ कर सकते हैं, ए माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। बोलना। और इसको बोलो माइनस। अच्छे लोग थे, जान दे। अब बताइए भी बराबर क्या फॉर्मूला होगा? के ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्यू गुने 2a कॉस थीटा बोलता, और बट्टा क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या? बहु आप क्यू गुने 2a को क्या नाम दे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सब नहीं बोल रहा है। इस रिश्ते को क्या नाम दे? पी।
क्यू पी, क्योंकि पी का फॉर्मूला ही क्या होता है, क्यू गुने 2a। तो v बराबर क्या फॉर्मूला होगा, के पी कौन सा थीटा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, बोलना। ये डाइपोल कहाँ होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर। डाइपोल की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो मॉलिक्यूल्स काफी बड़ा होता है क्या, बड़ा होता है क्या, मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो क्या होता है बुआ, एकदम भुचुनी भुचुनी छोटा छोटा, ठीक है बच्चे लोग। तुमको लगा हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो आर बड़ा होता है किससे, क्योंकि ए का साइज बड़ा है। और पता है आर स्क्वायर और बड़ा होता है ए स्क्वायर से। जैसे कोई 10 का स्क्वायर करे और कोई 0.1 का स्क्वायर करे, तो ये 100 होगा, लेकिन ये कितना होगा, 1/100। मतलब ये बढ़ जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, तो छोटे लोगों को जितना वैल्यू दोगे वो और छोटी हरकत करेगा। बेसिक सा बात है, ठीक है ना। तो बच्चे लोग, क्या आप एक बात बताइए, आर ए से बड़ा है, तो आर स्क्वायर क्या है, बहुत बहुत बड़ा हो गया। आप सोचो 100 रुपया में 1 रुपया जोड़ोगे घटाओगे, कोई फर्क पड़ने वाला है, तो यहाँ पर इस संख्या से हमको कोई फर्क पड़ने वाला, तो ऐसे हालात में हम इसको हटा दे क्या। तो बताइए हमारे सामने क्या फॉर्मूला हो जाएगा, भी बराबर के पी कॉस, और ये खत्म हो जाएगा, तो सीधे क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो भी किसके समानुपाती है, 1/r²। भारी है क्या, अरे बोलना भारी है क्या, कोई दिक्कत है इसमें, एकदम सिंपल है, ध्यान से समझिए। देखो अगर तुम इसको अगर देखोगे तो एकदम सिंपल है, कैसे याद रखना है, सो देखिए। देखो सबसे पहले बात, कितने चार्ज है यहाँ पर, कितने पोटेंशियल, दोनों को निकाल के क्या करेंगे, वो अब अलग बात है कि जब हाथ एक समान था तो सब ठीक था, और जैसे जैसे बड़ा करके इसे किए तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये बड़ा है, छोटा कैसे कर लेंगे, हद है।